Hi, good evening and namaste. Sunday live session 9 p.m. You're with me Smriti Kalra. Thank you so very much कि इस संडे आप मेरे साथ हैं. अब हम दोनों में क्या चीज है जो कॉमन है? हम दोनों चीजें चाहते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी विश लिस्ट बनी हुई है, हमको ये चाहिए वो चाहिए. तो एक और जो चीज है हम दोनों में कॉमन है, और शायद से आपके जो साइड में बैठे उनके साथ भी कॉमन होगी, कि कोई कोई चीजें जो हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे विश लिस्ट होती है, कोई कोई पूरी हो जाती हैं, कोई कोई नहीं पूरी होती. अब जो जो चीजें पूरी हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इसकी किस्मत अच्छी है, इसका फेट अच्छा होगा. कोई कहता है कि इसका लक अच्छा है. कोई कहता है कि इसने जो चाहा उसको इसलिए मिल गया क्योंकि इसने मेहनत करी. कोई कहता है कि आलसी है इसलिए नहीं मिला. शाहरुख खान कहते हैं कि कोई भी चीज शिद्दत से मांगो तो वो मिल जाएगी. तो हमने वो भी ट्राई किया, शिद्दत से मांगा, भगवान जी दे दो प्लीज, पर भगवान जी ने फिर भी वो चीज नहीं दी. तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमको जो चीज चाहिए हमें नहीं मिल रही है? तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, सीक्रेट. एक बुक आई है सीक्रेट एक बड़ी बुक आई जिसमें बड़ी फेमस हुई कई साल पहले, और उसमें बात की है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. मैनिफेस्ट करो चीजें तो आपको मिल जाएगी, विजुअलाइज करो तो आपको चीज मिल जाएंगी. तो आपने वो भी ट्राई किया, मैंने भी वो भी ट्राई किया. अब ये करने के बाद भी, विजुअलाइजेशन करने के बाद भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के बाद भी, मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स, मुझे जो चीज चाहिए मुझे मिल जाए, मैंने मेहनत करी, चीजें सोची, पर फिर भी मुझे नहीं मिली. तो ऐसा क्या हो रहा है? हम ऐसी वो क्या कड़ी है जो मिसिंग है, जो नहीं हो रहा है? दिस इज वॉट वी गोना टॉक अबाउट. विजुअलाइजेशन, व्हाट, हाउ एंड व्हेन. सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में विजुअलाइजेशन क्या है? तो अगर मैं सबसे सिंपल भाषा में बोलूं, हाय, विजुअलाइजेशन, विजुअल का मतलब समझते हैं ना? विजुअल मतलब जो चीज आप देखते हैं, जो चीज विजुअल करते हैं, जो इमेजेस बनती हैं. तो सबसे सरल भाषा में विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो पूरी दुनिया में लोग करते हैं. उसमें क्या करते हैं, जो चीज चाहिए हम वो चीजें इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं, हम उसकी पिक्चर्स बनाते हैं कि हमें मिल जाए. ओके, तो हमने ये किया, हमको नहीं मिला, तो अभी क्या करें? सो हाउ डू वी यूज द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन टू गेट वॉट वी वॉन्ट? ये है आज का टॉपिक. तो अभी मैंने जब ये विजुअलाइजेशन के बारे में बात करी, तो मैंने बात करी सीक्रेट बुक के बारे में, जो यहाँ पे पढ़ी है, जो बड़ी फेमस हुई, और उसने बात करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? या तो भी आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप गूगल करना चाहें तो कर लीजिए. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सबसे सिंपल ये है कि जो मैं सोचूंगी मुझे वैसा ही मिलेगा. तो अगर मैं पॉजिटिव, अच्छा, खुश सोचूंगी तो मुझे पॉजिटिव, अच्छी, खुश चीजें मिलेंगी. अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मुझे नेगेटिव चीजें मिलेंगी. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. फिर मैंने बोला मैनिफेस्टेशन. सो बिफोर हम स्टार्ट करें विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानना कि कैसे, क्या, क्यों, व्हाट इज विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है. एंड सेकेंडली जानना जरूरी है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है? मैनिफेस्टेशन को अगर हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो मैनिफेस्टेशन वो चीज है जो आप इंटेंशनली, जो आप जानबूझकर क्रिएट करते हो. क्या क्रिएट करते हो? जो चीज आपको चाहिए, दैट इज मैनिफेस्टेशन. तो कहते हैं ना कि शाहरुख खान ने बोला था, मैं हमेशा, ओम शांति ओम में, कि मैंने इसको इतनी शिद्दत से चाहा कि पूरी कायनात साथ में मिल गई और मुझे वो चीज मिल गई. सो बेसिकली दैट इज विजुअलाइजेशन. हमने सब ट्राई किया, बट इट्स नॉट वर्किंग. व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? व्हाट इज दैट मेन की एलिमेंट दैट मेक्स इट वर्क? आज हम वही बात करेंगे. तो आज का जो सेशन है, सिर्फ आप जाके विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बट इतना पढ़ा देखा बट कुछ होता नहीं. तो जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, बैक्ड विथ साइंटिफिक
रिसर्च एंड स्टडी जो मैंने करी है, बिकॉज मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी पढ़ी है जिसमें हम दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, ऑल ऑफ दैट पढ़ते हैं। सो जो मैंने, और सिंपल भाषा में, मैं एक लड़की हूं जो आज आपके सामने बैठ के जो भी मैंने चीजें करी अपनी लाइफ में, विजुअलाइज करके जो चीज मुझे मिली, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूं। तो अगर वो चीज आपके लिए वर्क हो गई तो मजा आ जाएगा। सो हमने बात कर ली, हमें पता है कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमें पता है कि अभी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और विजुअलाइजेशन हमको जितना पता है वो ये है कि हम चीजें इमेजिन जो करते हैं, हम ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं हाइपोथेटिकली कि मुझे अमीर बनना है तो मैं विजुअलाइज करे, ऐसे सोच रही हूँ कि मैं अमीर बन रही हूँ और मैं अमीर बन जाऊंगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो व्हाट इज विजुअलाइजेशन जानने से पहले अपने दिमाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अपने बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर वी, हम क्या है? व्हाट आर यू, आप क्या हो? यू आर योर थॉट्स, यू आर व्हाट यू फील, यू आर व्हाट यू डू, दैट मेक्स यू यू, राइट? सो व्हाट आर यू? योर थॉट्स, योर फीलिंग्स एंड योर एक्शंस। जब तक कर्म नहीं करोगे, भगवत गीता ने भी कहा है, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज तो एकदम ध्यान में ऐसे लॉक कर लेनी है कि कर्म करना है। सो व्हाट इज यू? You are your mind, your body, and what you do, right? So you are your thoughts, your feelings, and your action. So how you feel, how you act, and how you think makes your personality. Personality का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम फिर से ब्रेक करें, personality is your personal reality. पर्सनल रियलिटी मतलब क्या हुआ? अभी आपकी जो रियलिटी है, अभी आप जो हो। तो अभी अगर आपसे मैं पूछूं आप क्या हो, तो आप वो हो जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, और जो आप एक्शन या कर्म करते हो। तो आपका माइंड, आपका बॉडी जो फील करता है और जो एक्शन लेते हो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। योर पर्सनल रियलिटी इज व्हाट योर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट नाउ लाइफ इज। अब कहा जाता है, एंड दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी, कि हर रोज 90% हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम हर रोज एक ही चीज पढ़ते हैं, एक ही चीज सुनते हैं, एक ही चीज पढ़ते सुनते गलत बोला, एक ही चीज सोचते हैं। तो 90% अगर मैं एक ही चीज सोच रही हूं तो मैं अलग कैसे बनूंगी? पर मुझे तो अपना फ्यूचर बनाना है और मेरा फ्यूचर तो अलग है, और मैं जो अभी ऐसी हूं मुझे वैसे नहीं होना, तो मैं अपना फ्यूचर कैसे बनाऊं? और फ्यूचर बनाने के लिए मुझे कहा गया है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक करो, तो मैं वो कैसे करूं? It sounds very confusing, right? Love, it is very simple. I will try my level very best to make you understand. So, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करी, मैनिफेस्टेशन क्या होता है सिंपल सरल भाषा में, और विजुअलाइजेशन क्या होता है ये बात करी। अब हमने अपने बारे में बात करी कि आप क्या हो, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, और जो एक्शन लेते हो। आप सोचते हो वो आपका दिमाग है, जो आपका माइंड है। अब ये चीज मैं रिपीट करती रहूंगी थ्रू आउट द सेशन, एंड आई वॉन्ट दैट आप भी याद करो। थॉट्स आर द वोकैबुलरी ऑफ योर माइंड, फीलिंग्स आर द वोकैबुलरी ऑफ योर बॉडी। हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील मेक्स यू। ऑल राइट? सो थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, एंड जो आप हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी पर्सनल रियलिटी है, वो आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स से बन रही है। सो अब अपने दिमाग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जहां से हमारे थॉट्स आते हैं, तो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है? अब आप बोलोगे स्मृति आप ये क्यों समझा रहे हो? इसका एक रीजन है, एंड एज आई सेड कि हम लोग सुनते रहते हैं व्हाट इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन सोचो चीजें हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? सबका मैं आपको साइंटिफिक रीजनिंग दूंगी, क्यों, क्या, कैसे, विद द स्टडीज एंड व्हाटएवर आई हैव स्टडीड एंड व्हाटएवर आई हैव यूटिलाइज्ड, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। सो ये आपका दिमाग है, ठीक है? बाय द वे, ब्रेन आपका हार्डवायर होता है, ब्रेन के अंदर आपका माइंड होता है, तो ये आपका माइंड है। आपका माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड,
ये जो 5% आपका जो माइंड है ये कॉन्शियस माइंड है, और जो ये 95% आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब आप बोलोगे मैं क्यों जानूं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, क्यों है? आई टेल यू व्हाई। सो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो चीज होती है जब आप पूछते हो क्यों स्मृति, ऐसा क्यों? आप अपनी मम्मी से बोलते हो मैं ये क्यों करूं, पापा से बोलते हो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपका एनालिटिकल माइंड है। कॉन्शियस माइंड आपका थिंकिंग माइंड है। कॉन्शियस जो माइंड है, जो आपके माइंड का 5% है, वो आपको बताता है कि आप कौन हो। मैं स्मार्ट हूं, मैं गुड लुकिंग हूं। आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बताता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको आपके इर्द गिर्द क्या है, मेरे यहाँ पे बोर्ड है, मेरे यहाँ पे प्लांट है, मेरे यहाँ पे बुक्स है, मेरे यहाँ पे पेपर्स एंड बुक्स एंड कॉफी है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड है। सो द कॉन्शियस माइंड इज योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियस माइंड इज योर थिंकिंग। ठीक है, योर कॉन्शियस माइंड जो होता है इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कॉन्शियस माइंड में चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आप कहते हैं ओ मैं भूल गया। कॉन्शियस मेमोरी आपकी कॉन्शियस माइंड, ठीक है, ये 5% है। नाउ ये जो बड़ा हिस्सा है, ये जो गोले का बड़ा हिस्सा है, ये आपका माइंड जो है, ये जो 95% है, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां पे आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, यादें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, सब यहां पे स्टोर होते हैं। फीलिंग्स हैं, वो सब यहां स्टोर होती हैं। ठीक है, सो आपका जो ये है, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आपकी अवेयरनेस है। ये आपको बताता है कि अच्छा क्यों, क्या। दिस इज द एनालिटिकल माइंड। दिस द 95% ऑफ यू राइट नाउ इज योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड यहां पे आपकी मेमोरीज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी यादें, आपकी फीलिंग्स सब स्टोर्ड होती हैं। अब इस सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है कि ये ना सवाल नहीं पूछता। आप इसको बोलोगे दिन तो दिन, आप बोलोगे रात तो रात। तभी आमिर खान ने 3 इडियट्स में बोला था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बुद्धू बना सकते हो, और ये इसकी खासियत है। सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता। सबकॉन्शियस माइंड को आप जो बोलोगे वो समझेगा। कोई कह रहा है मिरर इमेज आ रही है, लव व्हाट टू डू, बिकॉज कैमरा ऐसा है, कांट डू मच। एनीवे, सो बट यू गेटिंग द ड्रिफ्ट, आई होप यू आर। सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये पूछता नहीं है चीजें। एक बहुत छोटी सी जगह होती है जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव माइंड। यहाँ पे आपकी जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हम इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव माइंड होता है। सो बेसिकली हम फोकस करेंगे आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। यहाँ आपकी यादें, फीलिंग्स, मेमोरीज, सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है। आप जो आप सांस लेते हो, अच्छा आप सांस लेते हो, आप सोच के सांस लेते हो? नहीं, आपको टेक्निक्स करी जाती है, आपको बोला जाता है प्राणायाम करो, सोच के सांस लो, बस उसी टाइम आप सोच के सांस लेते हो। नहीं तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या आप सोच के सांस लेते हो? नहीं। सो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, आप ब्रीथ कर रहे हो, ये कंट्रोल करता है। आपका हार्ट चल रहा है, ये करता है। सो दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो छोटी सी जगह मैंने आपको दिखाई है, इसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव माइंड, जिसमें हमारी पास्ट लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते हैं। जो पास्ट लाइफ की बातें नहीं करते, बट हम इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। दैट डज नॉट अफेक्ट और मैटर टू अस। ऑलराइट, सो अब इन दोनों चीजों के बीच में एक चीज बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें हमारा दिमाग कैसे चलता है ये समझना जरूरी है, बिकॉज तभी तो हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, तभी तो हम विजुअलाइजेशन करेंगे। सो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक होता है फिल्टर, इसको कहते हैं हम क्रिटिकल फिल्टर। ये क्रिटिकल फिल्टर आपके बिलीव्स बनाता है।
बिलीव्स मतलब ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आप कैसे सीखते हैं? ये आप जब आप पैदा होते हैं और 8 साल की उम्र तक ये जो फिल्टर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है, ये जो क्रिटिकल फिल्टर है, यहां पे आपके सारे बिलीव्स बनते हैं। बिलीव्स कैसे बनते हैं? आपके सोशियो इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग, रिलीजियस चीजों से आपके बिलीव्स बनते हैं। वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। वी आर कंसर्न्ड अबाउट योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सो नाउ सबकॉन्शियस माइंड की मैंने आपको क्या खासियत बोली? जो 95% ऑफ अवर ब्रेन है, ये लॉजिक नहीं सोचता, तो क्यों, क्या, कैसे नहीं। आप जो बोलोगे वो मानेगा। अगर आप बोलोगे स्काई है पीला, तो बोलेगा अरे आकाश है पीला। सबकॉन्शियस माइंड की एक और जो बहुत स्पेशल खासियत है वो है कि जब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है तो पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती है ना, जो हमारा 5% है, जो हमारा एनालिटिकल माइंड है, जो हमारा माइंड है जो हमें क्वेश्चन करता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये दिमाग है। विजुअल्स जो हम देखते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है, इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम समझा रही हूं कि जो भी आप विजुअल्स देखते हो, विजुअल्स टीवी देखते हो, जो भी देखते हो, वो आपके इस कॉन्शियस माइंड में नहीं, आपके फिल्टर में फिल्टर नहीं होता, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सो आपके जो विजुअल्स हैं, जो विजुअल चीजें देखते हैं, वो जब भी आप देखते हैं, आप उसको क्यों, क्या, कैसे करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिल्टर, आपका जो ब्रेन का फिल्टर होता है, क्रिटिकल फिल्टर, वो फिल्टर नहीं कर पाता। जो आप विजुअल्स देखते हो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। जो 95% ऑफ योर ब्रेन है, जो आपकी इमेजेस, आपकी मेमोरीज, आपके फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंस, सब पूरे लाइफ का स्टोर किया हुआ है, जो 90% ऑफ योर थॉट्स ईच डे है, जो by the age of 35, I'm repeating it, and this is a study, so whatever I'm sharing with you, trust me, I've studied this, and आज मैंने स्पेशली सेशन के लिए नोट्स बनाए हैं फॉर यू। तो 95% ऑफ हु यू आर जब आप 35 इयर्स तक होते हैं, एक सेट पैटर्न बन जाता है। एग्जाम्पल है ना, हमारी माँ क्यों कहती है बेटा जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी करोगे तो बेटा जैसे तुम्हारा हस्बैंड है या वाइफ है, तुम उस हिसाब से हो जाओगे, या आपने सुना ही होगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो हम जल्दी शादी कर लेते हैं, पहले 20 से पहले शादी होती थी, अब 20 में, अब 30 तक हम वेट करते, तो वो कहते हैं ना कि देखो अब बड़ी हो गई है, बड़ा हो गया है, अभी अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से करता है, अब इसको दिक्कत आएगी शादी में, क्योंकि ये अपने में ही रहेगा, अपना ही हिसाब से करेगा। सो अगर मैं इसको साइंटिफिकली बोलूं, तो साइंटिफिक मतलब इसका ये है दैट बाय द एज ऑफ 35 years of age, 95% of you who you are is already a set, एक सेट ऑफ बिहेवियर, एक पैटर्न सेट हो गया है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटो पायलट में 95% ऑफ हु यू आर चलता है, और 95% ऑफ आपका ब्रेन ही सबकॉन्शियस माइंड है। सो आज के जो हमारा सेशन है विजुअलाइजेशन में, हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फोकस करना है, क्योंकि यही हमारी रियलिटी बदलेगा। क्योंकि अगर हर दिन जब हम सुबह उठते हैं एक सेम थॉट के साथ, तो क्या होता है, जैसे मैं सुबह उठी और उठते ही मुझे आया शिट यार आज मुझे ये करने जाना है, ऑफिस मेरा मन नहीं है, इमीडिएटली मेरा थॉट गया मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस अच्छा नहीं लगता। मेरी फीलिंग क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फीलिंग सैडनेस हो रही है, और मेरा एक्शन क्या होगा, मैं मर मर के उठूंगी, शायद मुझे वर्कआउट करना था, मैं वर्कआउट नहीं करूंगी, तो मैं वो चीज स्किप करूंगी और मैं ऐसे ही ऑफिस चली जाऊंगी। एंड पर्सनैलिटी इज व्हाट यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू एक्ट, एंड योर पर्सनैलिटी इज योर personal reality, and what your personal reality right now is what you are in present. So if you keep thinking the same thing, if you keep feeling the same thing, you will not be able to change your present. And we want to change our present because we want a different future. So we have to change our personality. How do we do that?
विजुअलाइजेशन विल हेल्प अस टू दैट. सो नाउ वी हैव एन आइडिया कि हमारा माइंड कैसे चलता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए कितना 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 जरूरी है. सो as I was talking about the subconscious mind, मैंने बोला that अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि जैसा आप सोचते हैं आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाती है, तो हम सोचते हैं ना कि बेटा जैसा सोचोगे वैसे ही होगा. हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है. तो इसका मतलब है, और ये अगर साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर हम 90% सेम चीजें, सेम थॉट्स रोज सोचते हैं तो हम अपनी रियलिटी नहीं बदल रहे हैं. और thoughts are the language, is the vocabulary of your mind. Feelings are the vocabulary of your body. How you think and how you act makes your present reality, which is your personality. So to change that, we have to change our wiring. Wiring of what? Wiring of our subconscious mind, जो hard wire हो गई है, जो ऐसे एकदम खट हो गई है, उसको हमको रिलीज करना है. और ये हम करेंगे विजुअलाइजेशन से. तो जब आपको कहा जाता है, जो मैंने अभी सबसे सरल डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी, कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, आप ऐसी कुछ पिक्चर्स देखते हो और आपको वो चीज चाहिए होती है और आपको बस मिल जाती है. नहीं, दैट इज नॉट हाउ विजुअलाइजेशन वर्क्स. तो जैसे जैसे ये सेशन आगे होगा, हमारी डेफिनेशन ऑफ विजुअलाइजेशन बदलती जाएगी. ऑफ व्हाट आई हैव फेल्ट, बिलीव्ड, रेड, थॉट एंड डन, एंड आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट विद यू. So now we have an idea of how our mind is. Now we know what kind of visualization is. Now we know we have to change our personality to change our personal reality. So now we will use the tool for it, which is visualization. अब visualization करने से पहले, टेक्निक करने से पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, जो कोई नहीं बताता, आप वीडियोस चेक कर लीजिए, आप पढ़ लो बुक्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, इज गोल सेटिंग. सो आई जेन्युइनली वॉन्ट कि आप एक पेन पेपर लेके बैठो. प्लीज, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, गेट एट अ पेन एंड अ पेपर एंड लेट्स स्टार्ट गोल सेटिंग. सो फॉर विजुअलाइजेशन, कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, वी गोना टॉक अबाउट इट. बिफोर दैट, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज गोल सेटिंग. पता तो होना चाहिए कि क्या चाहिए, राइट? ऑल राइट. सो द फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो हमको करनी है बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, हम एक पेन पेपर लेके बैठने वाले हैं. आप सीरियसली बैठने वाले हैं तो मैं आपको गुस्सा करने वाली हूं, ठीक है? और हम गोल सेट करेंगे. अब गोल कैसे सेट करते हैं? मुझे अमीर बनना है, ये गोल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा. जब तक अपने दिमाग में कोई चीज सोचोगे कि मुझे अमीर बनना है, वो एक विश है, वो एक ख्वाब है. यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ अ पेन एंड अ पेपर. टू स्टार्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन गोल सेटिंग इज, एक गोल पिक करो. कहते हैं ना हमारे मम्मी पापा, टीचर्स, बॉस, डू वन थिंग एट अ टाइम. एंड ऑनेस्टली, बाय द वे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एंड अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको सब बोलेंगे कि जो मल्टीटास्किंग आजकल हम लोग करते हैं ना, मल्टीटास्किंग, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन. क्यों, क्या, व्हाट, वी विल टॉक अबाउट इन सम अदर सेशन इन लाइफ. राइट नाउ इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन. ऑलराइट, सो हम एक गोल पिकअप करेंगे, कोई भी एक गोल, लाइफ को लेके, लव को लेके, वेल्थ को लेके, एनीथिंग दैट यू पिक अप, दैट वन थिंग. पिक्ड अप वन गोल, ऑलराइट. Now it has to be a big goal. Don't say कि okay, suppose आपने गोल पिक किया कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे पास, अच्छा, या तो मुझे पैसे चाहिए. Okay. So I have a 20 रुपी नोट विद मी. So मैंने आपको 20 रुपए दे दिया. अब आपका गोल था मुझे पैसे चाहिए, मैंने आपको पैसे दे दिए. बट क्या आपको 20 रुपए चाहिए थे? नहीं. क्या आपको 20 रुपए ज्यादा अमीर बनना था? नहीं. ये आपका गोल नहीं है, राइट? सो जब आप गोल लिख रहे हो पेपर एंड पेन के साथ, आप एक गोल पहले पिक करोगे, बड़ा गोल पिक करोगे और उसको लिखोगे. क्योंकि जब आप लिखते हो, आपका हैंड और माइंड का कनेक्शन होता है. तो आपने बहुत बार देखा होगा
अगर आप में से किसी ने कोई इमोशनल थेरेपी के लिए गया हो, या आपने बहुत सुना भी होगा कि जो भी तुम्हें हर्ट चीज बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने बोला होगा। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो भी आपको ही बोलेंगे डायरी एंट्री करो। डायरी एंट्री क्यों करता है लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि आप जैसे जैसे लिखते जाते हो आपको क्लैरिटी मिलती जाती है। सो गोल सेटिंग में पिक अप वन गोल, पिक अप अ बिग गोल, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू राइट योर गोल ऑन अ पीस ऑफ पेपर क्लियरली। सो एज यू राइट, आपके दिमाग में क्लियर होते जाता है कि आपका गोल क्या है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप अपना गोल लिखते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस ओनली। I will get rich, no. I shall get rich, no. Will, shall, maybe, no. जो आपको जो काल का प्रयोग करना है, जो टेंस का प्रयोग करना है, जब आप अपना गोल लिख रहे हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज टू बी प्रेजेंट टेंस, इट हैज टू बी वर्तमान काल में लिखना है। बेटर इससे अच्छा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखो, आई एम गेटिंग रिच, यू नो, इट इज हैपनिंग। So it has to be present tense, it has to be Vartaman Kal, it has to be present continuous tense. Every time you write your goal on a piece of paper clearly and in present tense. लिखो ये 7 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है, जो मैं आपको अभी एक्सरसाइज बोल रही हूँ, दिस इज एन एक्सरसाइज दैट व्हेन यू गो टू अ काउंसलर, द काउंसलर विल टेल यू टू डू दैट। वी आर डूइंग इट free because it's Sunday live session with me, Smriti Kalra. So, और इसमें समय लगाओ, गोल सेटिंग में समय लगाओ। रश नहीं करना कि अभी आज मैंने सोचा, नो, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट योर गोल, राइट अबाउट इट क्लियरली इन प्रेजेंट टेंस, एंड नाउ एज यू राइट, आप अपना जब गोल लिखोगे पूछो वाई, क्यों चाहिए आपको ये गोल, वाई, and take your time. Exhaust all the whys that come in your mind. I want, hypothetically, मान लीजिए कि मेरा गोल है कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तो मेरा गोल है, ये हाइपोथेटिकल है ना, अपने गोल्स बड़े बनाना। हाइपोथेटिकली आपका गोल है कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए। सो आप जब ये लिखोगे, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, क्लियरली, आप नेक्स्ट चीज जो लिखोगे, वाई, राइट, वाई आपका ये गोल है, आपको क्यों 50,000 रुपए चाहिए। तो वाई का आंसर होगा क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है एक कोर्स के बारे में, पेन रिलीफ के बारे में। तो अब आप देखिए, मैं क्लियरली लिख रही हूं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं क्योंकि मुझे ये पैसे चाहिए एक कोर्स करने के लिए जिसका नाम है पेन रिलीफ, जो, और क्लियरली मैं लिखती जा रही हूं, जितना विविड लिख सकते हो, जितना इंट्रिकेट लिख सकते हो लिखते जाओ। जो कि क्या महीना चल रहा है, अप्रैल एंड में स्टार्ट होगा, 1 मई से स्टार्ट होगा, सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक, हफ्ते में 4 दिन। मान लो ये एक वाई है, अब मैं एग्जाम्पल देख रही हूं। सो कीप एग्जॉस्टिंग ऑल योर वाइज। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज, जब आप गोल सेटिंग कर रहे हो, व्हेन यू राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इज वाई के बाद आंसर हु, किसको बेनिफिट हो रहा है। ये जो गोल सेटिंग आप कर रहे हो, ये जो गोल आप बना रहे हो, ये जो गोल आप लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, हु इज द पर्सन, कौन करेगा बेनिफिट। आप करोगे बेनिफिट, जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैं 50,000 रुपए मेरे पास हैं क्योंकि मुझे एक कोर्स पढ़ना है पेन रिलीफ के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आंसर कर रही हूं, हु विल बेनिफिट, आई विल बेनिफिट, मुझे फायदा होगा क्योंकि मुझे इस कोर्स के बाद डिग्री मिलेगी। अब इसमें ना एक चीज है, आपने बड़े होते मम्मी पापा से स्पेशली ये सुना होगा कि बेटे सबका भला करो, सबका अच्छा करो, अच्छा मिलेगा तुमको। ये सुना है ना, ये भगवत गीता में लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि दूसरों को अच्छा करो, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का अच्छा करो। तो ये जो फंडा है,
ये जो शिक्षा हमारे माता पिता ने हमें दी है, हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप अपनी गोल सेटिंग में वाई के बाद हु को आंसर करते हो, हु विल बेनिफिट, और अगर ये आपके साथ साथ दूसरों को बेनिफिट होगा तो आपका जो ये गोल है इसका कंप्लीशन ज्यादा स्ट्रांगली एंड फास्ट तरीके से होगा। सो when you answer who is going to benefit, I am going to benefit, who else is going to benefit, अगर मैं एक कोर्स करती हूँ पेन रिलीफ, my mother is going to benefit because उनके जोड़ों में दर्द होता है। who is going to benefit, फिर मैं अपनी जो मेरी डिग्री पाई है, जो मेरे को शिक्षा मिली है, मैं उससे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो लोगों का बेनिफिट होगा। who is going to benefit, मेरे जो बिल्डिंग में लोग होते हैं मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। अंकल आंटी, एक अंकल हैं जो बहुत ओल्ड हैं, वो बेचारे वॉक करने जाते हैं, उनको दर्द होता है, मैं उनकी हेल्प कर सकूंगी। सो जितने भी वाइज के बाद हुज हैं वो आप लिखते जाओ, एग्जॉस्ट ऑल योर वाइज, एग्जॉस्ट ऑल योर हुज, क्लियरली राइट इट डाउन इन योर गोल सेटिंग। नाउ वंस यू हैव डन दैट, द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू ऑन अ फ्रेश पीस ऑफ पेपर, जब आप गोल सेटिंग करोगे, वाई एक पूरे पेज में लिखोगे, जो भी होगा, अगर एक वाई भी आ रहा है तो एक ही लिखो, कल में भी आपको एक और वाई रीजन दिमाग में आ जाए तो ये पूरा पेज खाली छोड़ना। फिर who, then the third is how. How is कैसे, how का मतलब expand करेंगे। Now you have to answer to yourself, question yourself that how many hours of hard work I have to do to get my goal. मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन में ताकि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं, ये आप लिखो क्लियरली। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल जो ले रही हूं कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं क्योंकि मैं मेरे को एक क्या करना है, ओह जीसस, मुझे एक कोर्स करना है ऑन पेन रिलीफ जिससे मुझे और मेरी मम्मी को फायदा होगा, और उसके लिए मुझे राइट डाउन कितने घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। क्लासेस सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक हैं तो 12 घंटे प्लस मुझे 3 घंटे और पढ़ाई करनी पड़ेगी। राइट इट डाउन क्लियरली। सो वंस यू राइट इट डाउन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे आपको लगाने हैं टू रीच दैट गोल, कम्स योर नेक्स्ट very important thing that you have to answer, very important question which is on a fresh piece of paper जो आप लिखोगे, that is what self belief and confidence you need to achieve that goal. All these things we have to do before we start the process of visualization. ये सब चीजें ये हमको कोई नहीं बताता और हमको बस बोलता है कि चीजें इमेजिन करो और तुमको मिल जाएंगी, ये है विजुअलाइजेशन। नहीं, ऐसे नहीं मिलता। मैंने तो कितनी सारी चीजें सोची, आपने इतनी सारी चीजें सोची, आपको मिली नहीं मिली ना। सो एंड दिस इज समथिंग दैट genuinely nobody mentioned. So before, and this is what I have created in my own syllabus आप कह सकते हो, and trust me, I've read so much and I have studied clinical hypnotherapy, I have whatever, so मैं आपको सबका आज सार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Alright, so the next question जो आपको आंसर करना है is what self belief and confidence you need to achieve. What kind of confidence? जैसे एक इंसान है तेजस हमारे इंस्टा फैमिली में, उनको एक्टर बनना है, वो मुझे मतलब मैसेज करते रहते हैं, मैम मुझे एक्टर बनना है, मैम मुझे एक्टर बनना है। तो तेजस तुमको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर में जो तुम ये लिख रहे हो, अपनी गोल सेटिंग कर रहे हैं, तुमको आंसर करना है व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक्टर बनने के लिए आपको कैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। एक्टर बनने के लिए आपको वैसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप ऑडिशन देते हो और आपको नो कहा जाता है, आप स्माइल करके थैंक यू करते हो और आगे एक ऑडिशन देते हो। आपको द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू बिकम एन एक्टर इज दैट यू कीप फेसिंग रिजेक्शन बट यू नेवर गिव अप। दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट एवरी टाइम यू स्टेप आउट ऑफ एन ऑडिशन आप डल नहीं हो, आप ब्राइट हो, एंड दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एन एक्टर। व्हाट इज द बिलीफ यू हैव टू राइट डाउन कि what is the self belief and confidence that you need to reach your goal? What is the belief that you should have to become an actor? Tell me. The belief to become an actor is कि मुझसे अच्छा, या एक्टर या कोई भी चीज आप कर रहे हो, कि मुझसे अच्छा ये चीज कोई नहीं कर सकता।
मैं जो चीज ला रही हूं टेबल पे, मैं जो चीज कंट्रीब्यूट कर रही हूं, कोई नहीं कर सकता. मोस्ट ऑफ यू पीपल नो मी एज सुवरीन गूगल. मैंने जो शो किया था सुवरीन किया था. आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे एज सुवरीन याद करते हैं. तो मेरा पहला शो था 12/24 करोल बाग. ठीक है, तो 12/24 करोल बाग में पढ़ाई कर रही थी. जो भी मैंने शो किया उसमें मैं काफी मोटी थी. मैंने वेट पुट ऑन किया, एक बड़ी लड़की का रोल प्ले किया जिसकी शादी नहीं हो रही. चलो शो हो गया, मेरी एक्टिंग से मन भर गया, खत्म हो गया, फिनिश. मैंने सोचा कि अब मैं और क्या करूं एक्टिंग के अलावा. बट मुझे ना एक ही प्रकार के रोल्स आ रहे थे और मुझे बड़ा बुरा लगता था. तो मैंने सोचा यार मुझे ना कुछ अब डिफरेंट रोल करना है. क्या रोल करना है ये मैंने क्लियर नहीं किया था. तो मैंने व्हाट, हाउ, हु ये नहीं लिखा था. मतलब मुझे कुछ अलग रोल चाहिए. तो मुझे 1 साल तक कॉल आते रहे, भाभी का रोल, एक लड़की अबला नारी, उसकी शादी हो गई, वो रो रही है, उसका रोल. मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना. मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है. एंड देन आई हैड द क्लैरिटी एंड आई रोट दैट आई वांट टू डू अ रोल ऑफ अ 18-year-old गर्ल. मुझे एक कॉलेज की लड़की का रोल प्ले करना है जो खुश है, बबली है, जो एस्पिरेशनल है, जो बिल्कुल डिफरेंट था फ्रॉम माई फर्स्ट रोल इन माई शो 12/24. सो जब मैंने ये क्लियरली लिखा और मैंने ये सारे वाई, व्हाट, हु आंसर करना स्टार्ट किया, थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग क्लियर एंड आई डिड सुवरीन गूगल. आई हैड द कॉन्फिडेंस टू डू इट. आपको जो आंसर करना है दैट व्हाट इज द सेल्फ बिलीव. सो द सेल्फ बिलीव वाज दैट मुझसे अच्छा, जब मैं ऑडिशन देने गई थी सुवरीन का, मैं बाहर निकली और मैंने बोला कि मुझसे अच्छा ये रोल कोई नहीं कर सकता. एंड आई गारंटी यू कि मुझसे अच्छा सुवरीन गूगल कोई नहीं कर सकता था. मैंने 2012 में वो शो आया था. इट्स 2021 एंड यू स्टिल रिमेंबर मी फॉर दैट मैटर. अहाना जो मैंने रोल प्ले किया, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना एक ऐसा रोल प्ले करना है जो फैशनेबल लड़की है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल रोल्स प्ले किए थे. तो मैंने गोल सेट किया और अहाना का किरदार हैपेंड. व्हाई? बिकॉज आई रोट इट डाउन क्लियरली and I answered all this why, what, and I had the self belief that this is मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता. So you have to answer that why. You have to answer to yourself, what is your self worth, what is your worth. And you might say I don't know. Find it out. That is why goal setting में आपको अपना समय लगाना पड़ेगा before we start the process of visualization. Because visualization, trust me, is just not sitting at one place and just imagining things. No, it doesn't work like that. अगर ऐसा होता तो हम सबको जो जो चाहिए हम सबको मिल जाता. जो ऐसा नहीं होता है ना? All right. So जब सुवरीन का रोल हो रहा था, मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स दूंगी. मुझे पता था कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता और मेरी ये वर्थ है. And nobody has been able to do that better than that. Suvreen Google is an iconic, and I'm not showing off. It is my belief. It is my confidence, and I did it so well. So I manifested it. I visualized it, and I worked on it. तो जब सुवरीन का लुक कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, मैंने वेट किया. ऑलराइट, 2 साल मैंने वेट किया और जैसे ही मुझे ये स्क्रिप्ट मिली, मुझे पता था कि यही वो रोल है मुझे चाहिए. And I was ready for it. So you write down your goals. Now the next important question that you need to answer is what? What do you need to do to achieve the goal? So मैं एग्जाम्पल आपको सुवरीन गूगल का दे रही हूँ. तो 12/24 के बाद अगर मैंने इमेजिन किया था कि अब मुझे ऐसा रोल चाहिए, एक कंप्लीटली यंग लड़की का रोल प्ले करना है जो एस्पिरेशनल है, जो हैप्पी है, तो उसको करने के लिए मैंने क्या क्या करना है. मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा. So now you write down on a piece of paper because we are setting up our goals. आप गोल सेट कर रहे हो कि what आपको क्या करना पड़ेगा टू अचीव दैट गोल. जब मैं करोल बाग कर रही थी, मैं 75 kgs की थी, 78 kgs की थी, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा रोल भी प्ले करना था, मोटी लड़की, ब्ला 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 ब्ला. अब सुवरीन का एक कॉलेज की लड़की और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए क्या चाहिए था, मुझे पता था मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेट लूज करना पड़ेगा. तो मैंने वेट लूज किया. आई रिमेम्बर मैं दिल्ली से अकेले आई थी. मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला मैं जा रही हूँ. आई केम अलोन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे. आई पिक्ड अप अ फ्लैट. आई डिडंट टेल एनीवन कि मैं बॉम्बे आई हूँ. एंड आई स्टार्टेड एंड आई सेड द फर्स्ट स्टेप नाउ इज आई हैव टू लूज वेट. सो आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टूवर्ड्स इट. आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. आई स्टार्टेड गेटिंग फिटर. आई सेड कैसे होगी. तो दैट टाइम मेरे बाल मैंने ऐसे काटे हुए थे. आई सेड कॉलेज गर्ल्स, you know, they have this kind of hair.
सो ऐसे हुई थी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज what you need to do to achieve that goal. Keep writing it. So before we go into visualization techniques that will help us achieve what we want, हम goal setting करेंगे. Goal setting में हम अपने goal clearly लिखेंगे, present tense में लिखेंगे, present continuous में लिखेंगे, will shall का उपयोग नहीं करेंगे, वर्तमान काल का करेंगे. और जैसे हम अपने goals लिखेंगे, हम ये क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. Why, who, how, what, and what is the kind of self-belief and confidence you need to achieve that. So after we have done this, you are ready, my love, to start the visualization technique. So now what is visualization technique? अभी तक हमको इतना ही पता है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक बेसिकली विजुअलाइजेशन गूगल करा कि विजुअलाइजेशन इज इमेजेस जो बनते हैं हमारे दिमाग में, जिनके बारे में हम सोचते हैं और ऐसी एक फिल्म बनाते हैं और फिर हमको वो चीजें मिल जाती हैं. ओके, नाउ लेट्स ऐड टू दैट. बिफोर वी स्टार्ट विजुअलाइजेशन, अब हम विजुअलाइजेशन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको थोड़ा एक ग्रेड अप करते हैं, एक लेवल अप करते हैं. So what is visualization? Visualization is seeing and feeling yourself in your mind. So what is visualization? Shall I rub it? I can, right? So visualization is seeing plus feeling. Yourself in your mind. Remember मैंने स्टार्टिंग में बोला था that आपकी पर्सनैलिटी, जो आपकी रियलिटी है, पर्सनल रियलिटी है, वो क्या है? आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपकी एक्शन आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है, which is your personal reality, which is your present reality. So visualization is seeing and feeling. So the thoughts and the feelings that you feel about yourself in your mind. Okay? Now we are about to start visualization. अब बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत होती है. कुछ लोग होते हैं विजुअल नहीं होते, मतलब वो चीजें ना इमेजिन नहीं कर पाते, जैसे उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है. नो प्रॉब्लम, वी विल लर्न द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन. जैसे होता है ना कि ओके, सब भाग लेते हैं, सब दौड़ लगा लेते हैं, बट हुसैन बोल्ट है, मैं हूं, आप हो, मैं ऐसे भागूंगी, आप ऐसे भागोगे. भाग हम दोनों रहे हैं, बट आप इतनी जोर की कैसे भाग रहे हो? एक तो आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपका स्टैमिना होगा, आपकी स्पीड होगी, बट मे बी रोज सुबह उठ के आपने दौड़ लगाने की प्रैक्टिस की होगी और मैंने नहीं की होगी. सो दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. चीजें आप भी इमेजिन कर रहे हो, चीजें मैं भी इमेजिन कर रही हूँ, चीजें आप भी विजुअलाइज कर रहे हो, चीजें मैं भी विजुअलाइज कर रही हूँ. आई नो फ्यूचर वाला, it's the thing is like that, but I'm so sorry, but I'm talking, so I hope I'm visual enough for you. Anyway, so the difference is practice. Difference is the law of repetition. हमको छोटे होते से बोला गया ना, बार चीजें करो, हैबिट बन जाती है, बार चीजें करो, स्किल बन जाती है. सो वी विल अपने स्किल को हम शार्पन करेंगे. विजुअलाइजेशन कैसे करना है विद विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. बिफोर वी स्टार्ट विजुअलाइजेशन टेक्निक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप की जो भी एंजाइटी है, आपका जो भी वरी है, आपका जो भी स्ट्रेस है, आपके जो भी ट्रबल्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको दूर करो. वह बोलोगे क्यों? आप वाइब्रेशन सुनते होगे, एनर्जी सुनते होगे, इसकी वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन. सो अगेन साइंटिफिकली, लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय, खुशी, इसकी जो वाइब्रेशन होती है, कहते हैं ना कि हर एक चीज हमारे यूनिवर्स में, ये जो चीज है ये पार्टिकल्स का बना है, इसमें वाइब्रेशन है, इस चौक में वाइब्रेशन है, मैं बॉडी है पार्टिकल से बनी हूं, वाइब्रेशन है, आप वाइब्रेशन हो.
इसी प्रकार द फीलिंग ऑफ लव, जॉय, खुशी, हंसी, इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, और गुस्सा, अहंकार, एंगर, ईगो, जेलसी, एनवी, इसकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती है। तो हम क्या करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द विजुअलाइजेशन टेक्निक इज इमेजिन, या अगर आपके पास एक फुग्गा है, एक बलून है, तो आप मेरे साथ करो। आई डोंट हैव इट, सो इमेजिन कि आपके पास एक बलून है, पिंक बलून है, ठीक है। उस बलून में हर सांस के साथ आपकी जो भी चिंता, ट्रबल, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स है, आप वो ब्लो करते जाओ कि आई एम एंग्री बिकॉज मैं बहुत नाराज हूं क्योंकि मुझे कॉल नहीं किया, फिर मैं नाराज हुई तो मैं दुखी हुई कि मुझे मैसेज भी नहीं आया, फिर मैंने फोन उठा के गुस्सा किया। तो मेरे जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे वो मैं उस फुग्गे में ब्लो करती जा रही हूँ इन माई माइंड। आई एम इमेजिनिंग दैट, एंड फिर उस फुग्गे को जो पिंक कलर का है उसको मैंने ऐसे करके बांधा और यूनिवर्स में छोड़ दिया। कहते हैं ना, आप सुनते रहते हो कि भगवान सब ठीक कर लेगा। ये चीज हम बचपन से सुनते आए हैं, हम बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता भी कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। तो यही फिलॉसफी हम यूज करेंगे, और जो भी हमारे स्ट्रेस है उसको हम रिलीज कर देंगे इन द यूनिवर्स विथ द बिलीव दैट भगवान जी, लॉर्ड, भगवान, हायर पावर, हायर यूनिवर्स, हायर एनर्जी विल टेक केयर ऑफ इट, दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. Now take a deep breath, relax, calm down, sit down. And once we sit down with the belief कि जो भी thought है ट्रबल वाला वो भगवान ठीक कर लेंगे. पहला स्टेप 1 हमने ये किया बिफोर द विजुअलाइजेशन टेक्निक. नाउ द सेकेंड स्टेप जो आपको करना है, आप कोई भी हैप्पी मेमोरी सोचो. अब मैं बोल रही हूं क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि द इमोशन ऑफ लव, द इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, द इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑफ थैंकफुलनेस, द इमोशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू द नेगेटिव इमोशंस. तो एक बार जब हमने अपने नेगेटिव इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को दे दिया, नेक्स्ट थिंग हम कोई भी हैप्पी मेमोरी सोचेंगे. जब हम कुछ सोचते हैं, अभी आपका माइंड बॉडी कनेक्शन है, विच व्हाट मेक्स विजुअलाइजेशन वर्क, विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट. आप जब कोई चीज सोचते हो, आपको कुछ थॉट आता है दिमाग में. अच्छा, मान लो आपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में अभी सोचा, या एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में अभी सोचा, आपको थॉट आया उसका. जैसी थॉट आया, आपको बॉडीली एक इमोशन फील होगा. सैडनेस का हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एंगर हो सकता है. सो आपका थॉट से आपकी इमोशंस प्रोड्यूस हुए आपकी बॉडी में. सो नाउ यू रियलाइज योर माइंड एंड योर बॉडी आर कनेक्टेड. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, हम एक हैप्पी थॉट सोच रहे हैं. जब हम एक हैप्पी थॉट सोचेंगे, द इमोशन दैट वी विल फील विल बी हैप्पी. मान लीजिए आपने कोई आइसक्रीम खाई थी जो आपको बड़े समय बाद, आपने ना कोला वाली आइसक्रीम खाई, चुस्की खाई, कोला चुस्की, जो आजकल हमको नहीं मिलती. आजकल तो सब लोग मैग्नम, क्वालिटी, बास्किन रॉबिन्स खाते हैं. तो आपने खाई चुस्की कोला फ्लेवर वाली और आपको बड़ा मजा आया, आपको बड़ी खुशी हुई और आपने वो शेयर भी किया था. आपको 5 रुपए में मिल गई. आजकल तो आप मैग्नम खरीदो तो 100 रुपए की मिलती है, बास्किन रॉबिन्स 70-90 की मिलती है. वो 5 रुपए की जो चुस्की थी ना, जो आपने गर्मी में दोपहर में बैठ के खाई, छांव के नीचे चुस्कियां ले लेके, बहुत अच्छी फीलिंग आई. आपने वो थॉट, वो मेमोरी सोची और आपने वो फील किया. राइट नाउ विद दैट हैप्पी इमोशन वी स्टार्ट आवर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. सो आर यू रेडी? सो क्विक रिविजन. What is visualization? Visualization is seeing and feeling yourself in your mind. And visualization is always, should always
बी प्रैक्टिस्ड व्हेन यू आर एट ईज, जब आप कंफर्टेबल हैं, जब आप जॉयस हैं, जब आप पॉजिटिव हैं एंड हैप्पी हैं. These are the must do things. So keep them in mind. And now we start visualization technique. बहुत सारे लोगों से visualization नहीं होता. No problem. So everything that we see around us, जो भी हम as humans ने, जो भी हमने progress किया है, जो भी technology बनी है, हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, इंसान ने कुछ सोचा था, उसकी सोच, उसकी imagination थी, और उस इमेजिनेशन सोच से चीजें बनी. सो एवरीथिंग दैट ह्यूमन हैज इमेजिन्ड, इट क्रिएटेड. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट, राइट? सो एवरीथिंग दैट यू हैव टू विजुअलाइज. सो लेट अस यूज सम मेंटल टेक्निक्स टू improve our visualization, which will fast track us to our goals. हम mental techniques अभी राइट नाउ सीखने वाले हैं, जो हमारी जो विजुअलाइजेशन है उसको बेटर करेगी. और जैसे हम अच्छा क्लियर विजुअलाइजेशन करेंगे, वो चीजें मैनिफेस्ट होगी और हमारी प्रेजेंट रियलिटी बदल के हमारा फ्यूचर हमारे राइट नाउ बन जाएगा. ऑल राइट? सो नाउ देयर आर 4 ways. जो मैं आपको भी टेक्निक्स बता रही हूं, प्लीज उनको स्टेप बाय स्टेप करना है. जब आप टेक्निक 1 में एकदम सक्षम हो जाएं, एकदम अव्वल नंबर हो जाएं, एकदम परफेक्ट हो जाएं, तब आप टेक्निक 2 पे पहुंचिए. जब आपकी टेक्निक 2 हो जाए तो टेक्निक 3 पे पहुंचिए. जब टेक्निक 3 हो जाए तो टेक्निक 4 पे पहुंचिए. ऑलराइट? सो द फर्स्ट टेक्निक दैट यू डू is to master visualization is take a photo or anything, take a pen or a duster, anything. So there is this photo, okay? ये फोटो है एक ड्राइंग रूम की. इसको आप अच्छे से देखो. इसमें सोफा है, इसमें खिड़कियां हैं, प्लांट्स है, कारपेट है, दरी है, कुशन्स हैं, यू नो कितनी सारी चीजें हैं. सो वंस यू सी दिस फोटोग्राफ, इसको ध्यान से देखो, एनालाइज करो, इसकी छोटी छोटी डिटेल्स अपने दिमाग में घुसाओ. कौन सा कलर है, क्या है, कहाँ चीज क्या रखी है. उसके बाद कीप इट असाइड. नाउ क्लोज योर आईज. सो वंस यू क्लोज योर आईज, जो आपने फोटो देखी उसको इमेजिन करो कि अच्छा आपने सोफा देखा था, सोफा इधर रखा था, खिड़कियां बड़ी बड़ी थी, फ्रेंच विंडोज थी, उसका जो पैनल था वो वुडन का था, और एक दरी थी, और कुशन्स भी थे, और क्या था, और क्या था, क्या था, क्या था, क्या था. हाय, मुझे गर्मी लग रही है. एसी नॉट वर्किंग. व्हाट? सो it was closed. Yes, has many variety of things. Vivek is saying yes. So technique number 1 of visualization, technique number 1 is आप एक फोटोग्राफ लीजिए या कोई भी चीज लीजिए. फोटोग्राफ लो, पहले फोटोग्राफ लो, कोई भी कलरफुल फोटोग्राफ जिसमें बहुत सारी चीजें. आपको याद है हम जब पहले बर्थडे पार्टीज में जाते थे, आई डोंट नो कि आपके यहाँ होता था नहीं होता था, ट्रे में बहुत सारी चीजें रख देते थे और वो सब बच्चों को दिखाते थे और बोलते थे अच्छा अब इस ट्रे में जो जो है लिखो, फिर गिफ्ट मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा. आई डोंट नो आपने खेला नहीं खेला. सो एक्चुअली विदाउट नोइंग हम अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बहुत बढ़िया कर रहे थे. इट्स अ टेक्निक. सो लुक एट दिस फोटोग्राफ, टेक योर टाइम. आपको 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 3 मिनट चाहिए. देखने के बाद इसको रखो. यस, देयर इज अ रेड कारपेट. उसके बाद क्लियरली आप इसको लिखो. I'm so sorry, I'm just trying to switch on my AC. It is giving me trouble. So आपने ये लिख लिया. जब आप इसमें महारथी हो जाते हैं तो then we'll come to technique number 2. Now we will become 3D. हम 3-dimensional सोचेंगे, देखेंगे. Now we take this highlighter. ठीक है? So now the next thing that you have to do is take this highlighter. अब इस highlighter को अच्छे से देखो. This is a 3D object. हर एंगल से देखो, इसका कलर देखो,
इसका विड्थ देखो, इसकी लंबाई देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, कौन से कलर से लिखा हुआ है। अच्छे से देखने के बाद नाउ क्लोज योर आईज एंड नाउ ये जो पेन की इमेज है आप अपने माइंड में बनाइए, ठीक है। क्या कलर था, कितना लंबा था, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी माय लव। कितना लंबा था, कितनी मोटाई थी, इसका कैप कौन सा कलर का था, और जो कैप में थोड़ी ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसे गड्ढे टाइप बने हुए थे। एंड नाउ स्टार्ट रोटेटिंग इट। आप अपनी मेंटल इमेज जो बना रहे हो, मेंटली इस पेन को रोटेट करना स्टार्ट करो, हर एंगल से उसको देखो। अब इमेजिन करो आपका जो ये पेन है ये सीधा है, कैसा लग रहा है मेंटली। फिर आप इमेजिन करो इस पेन को ऐसे, ये कैसा लग रहा है, इस एंगल से ऐसा कर रहा है। दिस इज टेक्निक नंबर 2. Do this technique. Mayank is saying, I'm not understanding at all. We are talking about visualization techniques. If you've joined in, so sorry you're late. But nevertheless, अगर आप लेट हैं क्लास में तो आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर नहीं सीखना चाहते तो बाय बाय। ऑलराइट, सो नाउ जब आप ये विजुअलाइज कर रहे हो, आई वॉन्ट यू टू एड वन मोर थिंग। अब आप इस पेन को ना इमेजिन करो अपने पाम में। सो आप चीजें ऐड कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो ये जो पेन है जो आपने देखा था, आपने पाम में रखा हुआ है, मेंटली आप क्रिएट कर रहे हो। फिर क्रिएट करो कि इस पे लाइट गिर रही है। लाइट गिर रही है तो आधे पार्ट में गिर रही है, आधे पार्ट में नहीं गिर रही। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप एक मेंटल इमेज बनाते जा रहे हो, विच इज शार्पनिंग योर विजुअलाइजेशन, विच इज हेल्पिंग यू शार्पनिंग द विजुअलाइजेशन। जब आप फाइनली करोगे अपने गोल्स का, इट विल हेल्प यू। क्योंकि आई विल कम टू द क्योंकि सो दिस इज द सेकेंड वे। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज, आपने पेन लिया, वील एड ऑन टू दैट। हमने पेन लिया, हमने उसको सोचा आंखें बंद करके। नाउ द टेक्निक नंबर 3 इज, आंखें खोल के आपने ये पेन देखा, अच्छे से देखा, हर एंगल से देखा। अब ये पेन आप साइड में रख दो, आंखें खोल के imagine it in the real world. Imagine it right now. Imagine that, you know, अभी ये मेरा फोन है और वो आपका फोन होगा, आपके सामने है। Yes रोहन, it's level 3. Imagine कि आपके फोन जिस पे मैं हूं और आप, हम दोनों के बीच में ये पेन है, और खुली आंखों से we are imagining it in the real world. Imagine that highlighter that we saw here. See it from every angle. See the highlighter जो था kept. Now start adding things. What is happening जब आप ये चीज कर रहे हो, आपका जो mental imagery है, जो mental images हैं, जो visualization है, आप उसको sharpen कर रहे हो, उसको तेज कर रहे हो, उसको अच्छा बना रहे हो। क्यों? I'll come to that कि क्यों ये जरूरत है। So start adding things. सामने उसको देखो, रोटेट करो। इमेजिन करो वो पेन रखा है, पेन के साइड में आपका कॉफी का मग है, कॉफी के मग के साइड में पेपर है, वो जो हाइलाइटर है पेपर के साइड में रखा हुआ है। कॉफी थोड़ी सी गिर गई पर हाइलाइटर पे नहीं गिरी। सो स्टार्ट इमेजिनिंग दिस। सो डू दिस इज लेवल 3। जब आप ऐसा रिपीटेडली करोगे विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स, और आप इसमें बहुत अव्वल नंबर हो जाओ, नाउ very important, now we come to level 4 of the visualization technique. The level 4, someone is saying third level not understood clearly. लेवल 1 था कि आपने एक फोटोग्राफ देखी, उसको देखा, आंखें बंद किया, और जो जो आपको याद है आपने वो पिक्चर बनाई। लेवल 2 हम 3D हो गए, मतलब हमने ऐसी कोई ऑब्जेक्ट देखा, उसमें आंखें बंद करके जो जो है वो इमेजिन किया। लेवल 3, अब आप आंखें बंद नहीं कर रहे हो, आंखें खोली हुई हैं आपने। आप इमेजिन कर रहे हो कि वो जो पेन है जो आपने कहीं देखा था वो अभी आपके सामने है, वो अभी मेरे हाथ में है। तो वो पेन मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में रखा हुआ है, मेरे हाथ में वो पेन है, और मेरे हाथ के नीचे एक कॉफी मग है जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि कॉफी मग उधर है। सो अब आप इमेज, मेंटल इमेज अलग बनाते जा रहे हो, खुली आंखों से, इन द रियल वर्ल्ड, नॉट इन योर माइंड। सो दिस इज लेवल 3। नाउ वी कम टू लेवल 4।
प्लीज लिसन टू इट वेरी 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 केयरफुली. जब आप ये 3 चीजें में अच्छे हो जाते हो, दैट्स गुड बंसी, आपको समझ में आ गया तो. नाउ द लेवल 4 इज आप अपने आप को इस पिक्चर, इस इमेज, जो चीज आप जो देख रहे हो उसमें डालो. तो लेवल 3 में हमने क्या किया, यहां बैठ के हमने सामने हमारे हाइलाइटर देखा जो मैंने अपनी हथेली पे रखा था और उसका कलर वलर देखी, इमेजिन किया इट इज राइट देयर. बट लेवल 4 में मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को इधर खड़ा हुआ देखूंगी और मेरे हाथ में ये पेन है. सो द लेवल 4 इज now you bring yourself in the picture. You are seeing with eyes open in the real world. You are seeing yourself holding that pen. आप देख रहे हो उसको. Now as you are imagining कि आप खड़े हो उस पेन के साथ, now आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी 5 सेंसेस हैं उसको एक्टिवेट करना है. तो आप जब इमेजिन कर रहे हो, आप सामने खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे हाथ में पेन है, और अब मैं इमेजिन करूंगी कि वो पेन मेरे हाथ में कैसा लग रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मोटा है, पतला है, अच्छा थोड़ा ठंडा हुआ है. फिर मैं देखती हूँ, आई एम यूजिंग ऑल माई 5 सेंसेस, देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल करना. तो मैं इसको स्मेल कर सकती हूँ. आई एम गोइंग टू इमेजिन. डू यू वांट टू डू दैट? डू दैट. इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, डोंट डू दैट. नाउ आप इमेजिन कर रहे हो योरसेल्फ इन द पिक्चर. नाउ इमेजिन कि कहीं से कॉफी की खुशबू आ रही है, तो वो कॉफी की खुशबू कैसी है. नाउ इमेजिन समवन एल्स कॉलिंग यू. तो आप यहाँ पे खड़े हो एक पेन के साथ और पीछे से आपको आपके दोस्त ने बोला अरे तू पेन देगा क्या मुझे. सो नाउ इमेजिन दैट. सो आप अपनी इमेजिनेशन को वन टाइम करते करते बढ़ाते जाओ, कॉम्प्लेक्स करते जाओ. जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में. जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टीचर बोलती है ड्राइंग बनाओ, हम ये बहुत ही खराब था, ऐसे 2 माउंटेन बना देते हैं और एक बीच में सन बना देते हैं, ये हमारी ड्राइंग होती है. फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नदी ऐड कर देते हैं. फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, ज्यादा समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्री ऐड कर देते हैं. तो हम सीनरी बनाते जा रहे हैं. Someone said 4th and 5th अवस्थी saying sounds difficult. मान के चलो nothing is easy in life, तो आपको सब कुछ easy लगेगा. But please trust me अवस्थी, एक एक करके आप आगे बढ़ो. टेक इट इन राइटिंग, दिस इज फॉर योर बेनिफिट. आप बहुत बेनिफिट करोगे. और जब आप चीजें जो आपको रियल लाइफ में चाहिए, जो वो इमेजिन विजुअलाइज करने बैठोगे, आपसे ये होने वाली है. तो नाउ आप लेवल 4 पे जब आए, जो यू इमेजिन योर सेल्फ इन द पिक्चर विद ऑल योर सेंसेस आप यूज कर रहे हो. यू ऑल्सो गॉट समवन एल्स इन दैट पिक्चर. यू आर इंटरैक्टिंग विद योर सराउंडिंग नाउ. दैट्स अनदर एडिशन दैट यू हैव डन इन लेवल 4. Everything that you're doing is in present tense, right? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेजेंट टेंस. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो 95% आपका जो माइंड है, उसको लॉजिक नहीं आता, उसको समझ नहीं आता कि ये रियल है या अनरियल है. एंड दिस इज साइंटिफिक स्टडी. उसको एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेजेंट टेंस. जैसे आपको और मुझको हिंदी इंग्लिश आती है, आपको गुजराती या पंजाबी या मराठी समझ में आती होगी, जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है. बट कोई चाइनीज बोलने लग जाए, आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी ना. इन द सेम वे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, भूतकाल, भविष्यकाल नहीं समझ में आता. उसको सिर्फ वर्तमान काल और प्रेजेंट टेंस समझ में आता है. सो जो भी हम ये इमेजिन कर रहे हैं, हम राइट नाउ उसको देख रहे हैं. हम देख रहे हैं, पेन उठा रहे हैं, मैं फ्रेंड से बातें कर रही हूँ, मैं उस फोन को पेन को टच कर रही हूँ. सो आई एम इमेजिनिंग एवरीथिंग, जो एक फिल्म चल रही है प्रेजेंटली मेरे सामने हो रही है इन द रियल वर्ल्ड. नाउ यू हैव डन दिस, you have to add the most important thing,
Visualization is seeing and feeling, right? Because आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पर्सनल रियलिटी है, आपका जो प्रेजेंट है, वो आपके फीलिंग्स और आपके थॉट्स हैं. So the most important thing that was missing throughout is in all the 4 techniques, जो चीज मिसिंग थी, जो अब हम ऐड करेंगे, is feeling. How are you feeling while doing all this? What is the feeling that you are feeling when you pick up the pen and interact with your friend? Feel it. That is the key element जो अब हम ऐड कर देंगे. तो हमारी जो विजुअलाइजेशन है, जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जब हम विजुअलाइज करने बैठेंगे, परफेक्ट हो जाएगा. सो नाउ इफ I have to जो विजुअलाइजेशन टेक्निक करूंगी, if I'm doing that, what was missing was feeling, जो हमने ऐड कर दी. Feeling in live motions. Naval Shastri, absolutely right. Now आप में से कोई बोलोगे that, and it is a very good question, किसी ने पूछा नहीं, मैं अपने आप ही बोल रही हूँ, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि पर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही, मैं वो फील नहीं कर पा रहा. जो आप कहीं भी किसी से सीखो विजुअलाइजेशन, पढ़ लो, सुन लो, कोई बताता नहीं है. बहुत बार होता है हम चीजें वो फील नहीं कर पाते क्योंकि आपके साथ ऐसे कभी हुआ नहीं, तो आप वो फील नहीं कर पा रहे. तो आप क्या करोगे? मान लीजिए मैंने विजुअलाइज करा एक व्हाइट टॉप, ठीक है, मैंने विजुअलाइज करा एक व्हाइट टॉप की ऐसा है, मैंने उसको टच करके देखा, अच्छा कॉटन का है, फ्रिल वाला है, उसका बोट नेक है, अच्छा फुल कवरेज नहीं है उसका, इधर तक है, अच्छा हाई वेस्टेड टाइप टॉप है, अच्छा मैंने पूरा इमेजिन किया, फील किया, मैंने देखा, मैं उसको पहना हुआ है, बैठी हुई हूँ, बातें कर रही हूँ अपने इंस्टा फैमिली से, ये मैंने सब इमेजिन किया. और मुझे फीलिंग भी आनी चाहिए ना कैसा लग रहा है वो टॉप पहन के, बट मैंने वो टॉप नहीं पहना. सो व्हाट यू डू नाउ, if you're not able to feel it, what you do is associative memory. Check that. What you do is remember a time when you experienced a feeling that was similar. So आपका जो माइंड है ना, वो स्टोरेज बॉक्स है. मैंने बोला था ना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, फीलिंग्स, यादें स्टोर करके रखता है. तो और वो आपका 95% ऑफ माइंड है. तो उसमें से आप निकालो वो फीलिंग जो आपको याद है जब आपने और हमने ये भी याद था कि पॉजिटिव सारी फीलिंग्स होनी चाहिए. तो जैसा मुझे लगा था जब मैंने एक पिंक कलर का टॉप पहना था, वो फीलिंग क्या थी? मुझे बहुत सुंदर फीलिंग आई थी, मैं बड़ी खुश थी, मुझे बहुत गर्ली फील हुआ था. रिमेंबर दैट फीलिंग. And that feeling is what you feel now when you're visualizing it. If you can't feel anything, you're not able to feel what you're feeling right now. So it's associative memory, associative feeling. So this is what you can do, right? So now you've done that. Now we know that thoughts are the vocabulary of the mind, feelings are the vocabulary of the body. How you think and how you act, how you feel and how you act is your personality. Your personality is your present reality. Your present reality is what you are right now. What are things right now which you want to change so you can have a different future, because you're making your present different, which will form your future, right? So this is what you have done with visualization. So now what is visualization? Visualization is not just seeing. Visualization is seeing yourself. It is very important. So visualization is seeing yourself, having, feeling, experiencing the emotion. You're feeling the emotion of whatever you desire. This is visualization. So visualization is seeing and feeling yourself in your mind, already living and having what you desire
everything in the present continuous tense, in the present tense. अर्थात विजुअलाइजेशन इज जो ऐसा जो आप देखते हैं और जो आप फील करते हैं अपने दिमाग में, आप अपने आप को देखते हैं, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, लिव करते हुए इन द प्रेजेंट टेंस. सो दिस इज visualization. Repeatedly I'm saying, to make visualization work, the key element is feeling. Now you will again say, why feeling, Smriti? That's because your 5% of mind is your conscious mind, right? जो आपका analytical mind होता है, जो हाँ क्यों but why logic करता है. 95% of your mind is your subconscious mind. Your subconscious mind is your body, and your body feels things. So feelings are very important. Now you get the drift. Now आपको समझ में आया. But अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमको तो ये चीजें बताते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लोग अभी भी नहीं बताते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. आई एम रियली टायर्ड. कैन आई हैव सम वाटर? All these things that I'm sharing with you is I've studied them, I've had the material, I have anyway, chuck that. जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, these are practical things. आप अगर जाएंगे कहीं पढ़ेंगे, आपको चीजें लोग बोल देते विजुअलाइजेशन कर दो, मैनिफेस्टेशन कर दो. ये चीजें प्रैक्टिकल हैं जो मैंने की हुई हैं, जिससे मुझे मिली है. ये सबकॉन्शियस माइंड का लॉजिक नहीं होता, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? एंड हम उसी का फायदा उठा रहे हैं. सो व्हाट इज विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन इज योर इंटेंशन प्लस योर एलिवेटेड इमोशन. थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, feelings are the language of your body. When you're thinking and feeling the same thing, you get it. Example, आपको सबने बोला होगा, अरे तू बोल, तू खुश है, तू खुश है, तू खुश है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. कितने सारे लोग आते जाते जो भी लेक्चर्स देते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, अरे से यू हैप्पी हो जाएगा, जैसा बोलोगे वैसे बन जाते हो, जैसे बोलोगे वैसे बन जाओगे, जैसा सोचते हो वैसे बन जाओगे. सो बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, और आप कह रहे हो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं. बट अगर आप कह रहे हो मैं खुश हूं, आप सोच रहे हो मैं खुश हूं, सोच रहे हो मैं खुश हूं, बट आप फील दुखी कर रहे हो, तो आपका माइंड कुछ सोच रहा है, आपका जो बॉडी है कुछ फील कर रहा है, तो कैसे होगा? अगर आपको मैं बोलूं जिंगाट पे नाचो, और आप जिंगाट पे नाच रहे हो, और आपको बोला है कि देखो जिंगाट गाना है, उस पे फुल ऑन गाना है, फुल ऑन डांस करना है आपको, और मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आपका दिल दुख रहा है, आप हर्ट हो, आप सैड हो, आप रुआसा हो, आपको रोना आ रहा है, आप गुस्से में हो, तो आपकी जो फीलिंग है वो नेगेटिव है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे, बॉडीली आप में जान ही नहीं है, आपका दिल टूटा हुआ है. बट मैं आपको कह रही हूं, देख जिंगाट पे तेरे को नाचना है, और तू आप नाचोगे, बट उस लेवल का नहीं नाच पाओगे, बिकॉज यू थिंकिंग, यू वांटिंग टू डांस ऑन जिंगाट, बट एक्चुअली आपके इंटरनली कौन सा गाना चल रहा है? ब्रेकअप सॉन्ग चल रहा है. सो इट्स अ वेरी लाइट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपका दिमाग और आपका जो बॉडी है एक साथ जब होता है, तभी द मैजिक हैपन्स. बिकॉज आपके जो थॉट्स का साइंटिफिकली एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इन द क्वांटम फील्ड. आपके जो फीलिंग्स होते हैं उसका मैग्नेटिक चार्ज होता है, एंड टुगेदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है जब वो कंबाइन होता है, इट अफेक्ट्स एवरी एटम, एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो अगर साइंटिफिकली बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बट हम साइंटिफिकली नहीं समझना, राइट? यू वांट टू बेसिकली अंडरस्टैंड इन द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स. Now I am genuinely tired right now, but it is not over. And visualization ये जो topic है ना, it is a very vast topic. And मैंने जो भी ये pointers बनाए हैं आपके लिए, बहुत सारी किताबों से, चीजों से, and I've done clinical hypnotherapy, whatever knowledge that I have, I've combined it so that you and I we benefit. Sudhir said it's a good example. You liked it. I'm so happy. Thank you, Sudhir. Yeah. All right. सो नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है. हमने स्टार्ट किया था केजी से.
लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे विजुअलाइजेशन की बात हमने करी इन दिस एंटायर सेशन, अब हम क्लास 11th में पहुंच गए हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है ऑफ विजुअलाइजेशन, वो भी अब बढ़ गई है। सो व्हाट इज विजुअलाइजेशन? Visualization, according to me, according to whatever we have seen, things and experience, visualization is seeing and feeling yourself in your mind, already being, living, experiencing, feeling what you desire. I will repeat. Visualization is seeing and feeling yourself in your mind, already living, feeling, experiencing, breathing what you desire. अब नोटिस करिए दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं इस डेफिनेशन में, वो है ऑलरेडी और योरसेल्फ। तो जो हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक करी थी, जब तक आप जो चीजें आपको जो चाहिए, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जब तक आप आंखें बंद करके अपने दिमाग में खुद को वो चीज करते हुए नहीं देखोगे इन द प्रेजेंट टेंस, visualization will not work. So when you imagine things, if you're imagining that you are rich, imagine कि आप अपने दिमाग में सुपर रिच हो। मैंने एक कोट पहना है, एलन सॉली का कोट पहना है, ब्लू कलर का है, उसमें से एक धागा निकल रहा था, उस धागे को मैंने निकाल के ऐसे कर दिया, फिर मैंने इसको विविडली, मैं एक एक डिटेल इमेजिन कर रही हूँ, फिर मैंने धागे को ऐसे किया, फिर मैंने अपने सूट को ऐसे किया, क्योंकि मैं रिच हूं तो मैंने इतना महंगा सूट पहना हुआ है, और मेरी जो एक मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है, जो मेरी मर्सिडीज गाड़ी है वो ग्रे कलर की है, जो आजकल मिलती नहीं है कहीं भी, पर मैंने उसको स्पेशली पेंट करवाया, और उसका एसी ऐसा है, ये ऐसा, वो ऐसा है। सो द इंटायर थिंग दैट आई एम इमेजिनिंग इज इन प्रेजेंट टेंस, आई एम इन इट एंड इट इज ऑलरेडी देयर, आई एम ऑलरेडी लिविंग इट। तो वो चीज ऑलरेडी हो रही है। वाई ऑलरेडी इज इंपॉर्टेंट? आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें लॉजिक नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड इज 95% ऑफ योर माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ओनली अंडरस्टैंड्स प्रेजेंट टेंस की लैंग्वेज। सबकॉन्शियस माइंड को रियल एंड अनरियल में नहीं समझ में आता अंतर, एंड दिस इज साइंटिफिक। तो अगर कोई चीज हो गई है या नहीं हो गई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आएगा। तो जब आप वो चीजें विजुअलाइज करते हो, आप जो देख रहे हो अपने आप को रिच, आपने गाड़ी है, सूट पहना है, ये पहना है, ऐसा शेव किया हुआ है, स्मोक कर रहे हो, या फिर बोलते हो नहीं स्मोकिंग अच्छी नहीं है, अपना सिगरेट नीचे फेंका, अपने इतने महंगे जूतों से सिगरेट को ऐसे ऐसे किया, ऐसे खुली सांस ली, आप मॉरिशस में हो, मॉरिशस में इतनी अच्छी हवा है। सो आप सब डिटेल में विजुअलाइज कर रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो अपने दिमाग में, आप प्रेजेंट टेंस में वो चीज जी रहे हो, और ये सब आप जो भी आपको चाहिए ऑलरेडी आपके पास है। दैट इज विजुअलाइजेशन। तो जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो जो फ्यूचर टेंस होता है, जो वर्तमान काल होता है, आई शैल, आई विल, ये कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो जब भी हम विजुअलाइज करेंगे, आप सब लोग सुष्मिता सेन को तो जानते होंगे, आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, तो सुष्मिता सेन के आप इंस्टाग्राम हैंडल पे आओ, और वो बहुत बार बोलती हैं, क्या चीज बोलती हैं? आई एम। व्हाट डज शी कीप सेइंग? आई एम। और मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोग ने फिर आई एम लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आई एम क्या है भाई? सब लोग आई एम कर रहे हैं, और फिर एक हैशटैग भी बड़ा नया स्टार्ट हो गया, हैशटैग आई एम, आई एम, आई एम। सब अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में लिखते हैं आई एम। क्या है आई एम? क्यों लिखते हैं लोग आई एम? क्यों सुष्मिता सेन बोलती है आई एम? आई नो मेरा गला खराब हो रहा है, मेरे पास पानी नहीं आसपास, मैंने कॉफी भी पी ली है। एनीवे, सो आई एम। विजुअलाइजेशन इज जो पिक्चर्स जो आप बनाते हो, जो फीलिंग्स जो आप फील करते हो, एंड दैट इज आई एम। अर्थात कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली जब आप चीजें विजुअलाइज करते हो ना, आई एम गोइंग टू यूज द टर्म विजुअलाइज बिकॉज अब हम लोग सीख गए हैं।
someone said I think therefore I am. Why do you say I think therefore I am? उसका reason क्या है? We'll come to that. जब आप consciously and subconsciously you say visualize and feel what you are. I am already now in the present means it is happening. So you say I am that I am. I am is the things that you see, the things that you feel makes you I am. So I am that I feel. I am that I see. I am that I think. So I am. So I am that I am. So now, what is visualization? There's a very important point I think I've missed out. I am. So, again coming back to I am. ये सब लोग I am आजकल सब लोग लिखते हैं, बोलते हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, now listen to me. To be what you want to be, you say I am. To be what you want to be, you say I am. I am बैठे बैठे अभी मैं बोल रही हूँ I am rich. It won't work क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ. So I am is said verbally, I am is said visually. So right now मैं बैठी हूँ, मैं बोल रही हूँ I am, सिर्फ सुन रही हूँ मैं. But now because we know visualization and कैसे करते हैं, I see myself in my mind in present tense saying I am very very rich. So I am verbally saying, I am imagining it. I am is said emotionally because visualization में हमने जो की चीज जो सीखी है वो है feeling. That is the most important because thoughts is the language or the vocabulary of your mind. Feelings are the vocabulary of your body. How you think and how you feel makes your personality. Your personality is your present reality. Your present reality is what you are right now. Alright? So I am is said emotionally, feeling it with verbally and visually. So I am what you say you are. I am is what you see you are. I am is how you feel you are. Hence the Shrishmita Sen जो लिखते हैं ना I am, इसका मतलब होता है I am. I had to add it. So now we have gone through visualization. So what is visualization? अब जो हमारी जो परिभाषा है, जो definition है visualization की, अब एकदम सटीक हो गई है, अब एकदम बढ़िया हो गई है क्योंकि अब हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं. प्लीज मत गिरो स्टैंड. थैंक यू. प्लीज मत गिरना. Yes, I think who I am, says Karthik. I feel what I am. I see what I am. Because what you want to be is I am. Now, what is visualization for the final time? Now we know what is visualization. हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था, हमको बस पूरी दुनिया ने बोला था कि विजुअलाइजेशन ऐसे ऐसे आप कुछ चीजें सोचो अपने दिमाग में और बस हो जाएंगी, जो कभी हुई नहीं. But now we know that what is visualization. Visualization is conscious, deliberate, vivid, clear. ये मैंने अपनी खुद definition बनाई है. Positive, creative thinking in the present moment. Visualization is you. Visualization is you. You using your imagination, you using your creativity, you using your imagination and creativity consciously, deliberately, oh my god, so much talking, this is happening. Deliberately. थोड़ा गड़बड़ कर रही हूँ, but I'm kind of correct.
सो विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन आप हो, विजुअलाइजेशन आप हो जो आप देखते हो, फील करते हो, आपकी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिवली जो आप सोचते हो, हर एक चीज, हर एक इमेज जैसे आप अपने आप को तराशते हो, अपने माइंड में फील करते हो, विलफुली, क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली, विविडली, positively, clearly, to be what you want to be. This is visualization. So whenever you sit down to do visualization, the key points that you have to remember is, yes, Tushar said visualization is right now, because आपका subconscious mind सिर्फ एक भाषा समझता है, प्रेजेंट की, नाउ की, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% आपका दिमाग है। आपके 90% ऑफ थॉट्स रोज सेम होते हैं, विच इज साइंटिफिकली। आप 95% अगर आपका दिमाग सेम चल रहा है तो हमको वो 95% दिमाग को अटैक करना है, सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपकी रियलिटी बनाएगा। ऑल राइट, अब मान लो आपने ये सब भी कहीं पढ़ा, सुना, देखा, किसी ने समझाया, बहुत बढ़िया, पर फिर भी नहीं हो रहा। What to do? I have done everything. I have sat, मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक सीख ली, गोल सेटिंग कर ली, उससे पहले फीलिंग ऐड कर दिया, एकदम ध्यान से देखता हूँ प्रेजेंट टेंस में, बट क्यों कुछ नहीं हो रहा? It's a very key important thing that nobody talks about, but everybody talks about. आजकल एक फैशन चल रहा है इस वर्ड का, मैं लिख के बताती हूँ। आजकल एक बड़ा फेमस चल रहा है हैशटैग, जो है सॉरी, उल्टा दिखाई देगा, सो सॉरी, मिरर में जैसा हो रहा है, हैशटैग ग्रैटिट्यूड। आजकल आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखिए, सब कहते हैं, यू नो, आई एम रियली थैंकफुल, इट्स ग्रैटिट्यूड, हैशटैग ग्रैटिट्यूड, आई गॉट द लाइफ आई वांटेड, हैशटैग ग्रैटिट्यूड, दिस इज व्हाट आई मैनिफेस्टेड। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? एंड ये थिंग मुझे सालों लग गए समझने में। आई रिमेंबर ईयर्स बैक, आई नो ऑफ समवन, एक एक्टर कपल है, एंड दे यूज्ड टू से, यू नो, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। मुझे समझ आता क्या ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्या, थैंक यू, नो थैंक यू कहो। जैसे हमारे मम्मा पापा भी कहते हैं कि भगवान को थैंक यू बोलो जो तुम्हारे पास है, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो तो चीजें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो व्हाई दे से कि बोलते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर बोलो। आजकल आप काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, फ्रेंड्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी स्पीच देते हैं, ऑल ऑफ दैट, they keep saying gratitude. So sweet, someone said gratitude for this session. Thank you, thank you, thank you, very sweet of you. So क्या है ये gratitude? क्यों लोग बोलते हैं कि gratitude दो यूनिवर्स को तो तुमको चीज मिल जाएगी? इसका फंडा क्या है? The person that I am, जब तक मुझे समझ नहीं आती ना चीज, जब मुझे तो मेरा दिमाग, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाती, या यू नो मेरे दिमाग को समझने का मतलब आई हैव टू अंडरस्टैंड। आफ्टर ईयर्स आई अंडरस्टूड ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो पहले मैंने डिक्शनरी चेक की। ग्रैटिट्यूड का मतलब, अगर आप गूगल भी करेंगे, थैंक यू, ठीक है, मुझे इतना समझ में आ गया, थैंक यू करना है तो मुझे मैनिफेस्टेशन में हेल्प होगा। बट मैं क्यों करूं? सिंपल सी चीज, हमारा फेवरेट पेन हाइलाइटर, मेरा साथी पूरे सेशन में। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि ओल्ड मॉन्क कोई है हमारे साथ, तो ओल्ड मॉन्क मुझे वो हाइलाइटर देना, वो ग्रीन ढक्कन वाला। ओल्ड मॉन्क ने मुझे नहीं दिया, हेलो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरे पास आए लाइफ ऑफ सुमित मोदी। मैंने बोला लाइफ ऑफ सुमित मोदी, मुझे प्लीज हाइलाइटर देना। उसने बोला ओ या श्योर स्मृति। उन्होंने हाइलाइटर दिया और मुझे दिया, और मैंने उनको हाइलाइटर लेके बोला थैंक यू। सो व्हाट डिड आई डू? ये दो एग्जाम्पल्स क्या दर्शाते हैं? पहले जो मैं चीज मांग रही थी और मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मुझे हाइलाइटर हाथ में थमाया गया, मेरे मुंह से क्या शब्द निकले? थैंक यू। थैंक यू कब बोलते हैं? ग्रैटिट्यूड कब दिखाते हैं? थैंक यू हम तब बोलते हैं जब हमको कोई चीज मिल जाती है।
That is the funda of gratitude that is used in manifestation, in visualization, in law of attraction and all of that. Every time you visualize, आपने पूरी विजुअलाइजेशन टेक्निक करी, आपने पूरी अपने दिमाग में मूवी बनाई विजुअलाइजेशन की, आप यूनिवर्स, भगवान, हायर सेल्फ, हायर गॉड, हायर एनर्जी को बोलते हो थैंक यू. आप थैंकफुल फील करते हो, सिर्फ बोलोगे नहीं. इट्स नॉट, नथिंग इज जस्ट वर्बल. रिमेंबर, अगर आप सिर्फ कुछ वर्बली बोलते हो, इट्स जस्ट एफर्मेशंस. हमको एफर्मेशंस नहीं करने हैं. सो आप थैंकफुल फील करते हो, वर्बली थैंक यू बोलते हो, विजुअली अपने आप को देखते हो, नमन करते हो एक ही थैंक यू. जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि मुझे वो चीज ऑलरेडी मिल गई. आप थैंक यू तब बोलते हो जब को आपको कोई चीज मिल जाती है. तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो एंड थैंक यू बोलते हो और फील करते हो थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब ये हुआ कि आपके माइंड को आप कह रहे हो कि आपको वो चीज ऑलरेडी मिल गई है. जो मैं रिच का एग्जाम्पल कर रही थी, आपके पास ऑलरेडी वो मर्सिडीज है और उसके लिए आप थैंकफुल हो. वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है. दैट इज द की अंडरलाइनिंग थिंग. बिकॉज कमिंग बैक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियल और अनरियल में नहीं पता है. सो द मोमेंट यू से gratitude, the moment you show thankfulness and you say thank you, आप अपने subconscious mind, which is 95% of your mind, which rules 90% of your daily thoughts, which has programmed your mind in a fixed pattern by the age of 35 years of age. सबकॉन्शियस माइंड जिसको आप अटैक करते हो इन मेडिटेशन में क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अंदर सीप इन करते हैं. आपका जो ये माइंड होता है, जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस होता है, यहाँ पे जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर को ओपन करके वी ट्राई टू एंटर द सबकॉन्शियस माइंड. दैट सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड बिटवीन रियल एंड अनरियल. एंड द मोमेंट यू से थैंक यू, द मोमेंट यू से ग्रैटिट्यूड, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि अरे ये तो रियल है, ये तो हो चुका है, ये तो ऑलरेडी मेरे पास है. सो व्हेन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपकी जो फीलिंग्स होती है उसका मैग्नेटिक चार्ज होता है, आपका जो थॉट्स होता है उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस हैं वो जब आउट व्हेन दे गो इन द यूनिवर्स, इन द क्वांटम वर्ल्ड, इन द क्वांटम फील्ड, what you want, what you desire gets attracted to you. Hence the law of attraction. So this is how the entire things work. So आपको जब भी लोग विजुअलाइजेशन करने के लिए बोले, please make sure you always feel that you have it and feel the thankfulness, the thank you, that वो feel आप जरूर feel कीजिए. विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है बहुत वास्ट है. मैं जितना कंसाइज और जितना सरल वे में आपके साथ शेयर कर सकी, मैंने ये शेयर किया है. आप जरूर इसके बारे में और पढ़िए, सीखिए, जानिए, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड द मोर यू नो द बेटर यू गेट, राइट? सो आई रियली होप आज का सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू. I made all these notes and I'm very thankful to you. My gratitude towards you कि because of you मैं वापस अपनी टेक्स्ट बुक्स पे गई, मैंने वापस चीज़ें पढ़ी, उठाई, अपना टेक्स्ट बुक उठाई, अपने नोट्स उठाए और सब पढ़ा और याद किया. बिकॉज ये चीज़ें इंसान भूल जाता है, हमको बार बार याद दिलानी पड़ती हैं. तो इसी तरह जो आज का सेशन है, आप जरूर से एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए. जो टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है वो करिए. प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो संडे लाइव सेशंस है इनका एक थैंक यू शहाना ना, सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, एक्सप्लेन सो विविडली, दैट इज द होल आइडिया माय लव. थैंक यू. सो ये संडे लाइव सेशंस जो होते हैं इनका एक ही मोटिव है कि हम साथ में बढ़ के सीखें, आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, माइंड हमारा खुले. दैट इज वाई ग्रोथ, #growth mindset जो मैं बोलती हूँ, लर्निंग एवरी डे. बिकॉज इंस्टाग्राम का हम कुछ फायदा उठाएं.
कुछ नया सीखें. So that is the idea of the Sunday Live session. I really hope that you enjoyed it. Can I add one more point which is very important? आप लोग के पास पेशेंस है तो मैं बोलूंगी, नहीं तो I'll keep quiet. Which is very important. पर मैं वो डिटेल में नहीं स्ट्रेच कर पाऊंगी. ऑलराइट, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं आपको मेडिटेशन का एग्जांपल दे रही हूं. लोग मेडिटेशन जो करते हैं, बहुत बार होता है मेडिटेशन में घंटों तक बैठे रह जाते हैं और उनका मन नहीं करता वहां से बाहर निकले, वो स्टेट में होते हैं. जब आप ये विजुअलाइजेशन टेक्निक करोगे, जब आप ये सब करने के बाद, गोल सेटिंग करने के बाद, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ नेगेटिविटी दूर करके जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक करने बैठोगे, विजुअलाइज करोगे इन द प्रेजेंट मोमेंट, फीलिंग गुड, इमेजिनिंग योरसेल्फ, and then saying thank you and feeling thank you towards the universe, try to be in that state. तभी चेंज आएगा, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज दैट इज वेयर द लॉ ऑफ रेपिटेशन कम्स. प्लीज, ये अगेन nobody tells us this and this is the most important and difficult thing to do, बिकॉज आपके दिन में 100 चीजें हो रही होती हैं, राइट? आप 100 चीजों से, एनवायरमेंट से इफेक्ट होते हो, बट योर जॉब इज the thought and feeling that you have, that you feel when you're visualizing the state of being. Be in that state of being all day, because the moment you get out of it, you're back to square one, you're back to your past, and we don't want to think and feel like a past, because we want a future, and for that we are changing our present, because our present is going to make our future. So the state of being that you are, try to stay in that. And every time आपको कोई ऐसा thought आता है या कुछ कोई नेगेटिव बोलता है नहीं होगा, तो कितना भी सोच ले, जो भी कर ले, और आप डिप होने लगते हो, आपकी एनर्जी ऐसे होने लगती है, या आपका नेगेटिव थॉट होता है, क्विकली करेक्ट योरसेल्फ एंड गेट बैक टू इट. कीप डूइंग इट रिपीटेडली. ट्रस्ट मी, आपका पूरा वाइब्रेशन चेंज होगा, things will change, universe will reply and answer you. And my love, hard work karna padega. So with all of this, action, your thoughts, your feelings and your action make your personal reality. So a part of it. Thank you so very much for being there with me in this Sunday live session. This is the longest Sunday live session I think so I have had. Please share this session with as many people as you can, because the idea is कि हम सब साथ में सीखें. Next Sunday na Sunday live session kya hoga, topic DM me. Bye for now. I'll see you very soon. Thank you so very much. Bye.